आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की आम सभा में जाल लेबर कोड व अन्य मांगों को लेकर 12 फरवरी को पूर्ण हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। सभा में यूनियन पदाधिकारियों सहित सैकड़ों आउटसोर्स और ठेका कर्मी मौजूद रहे। यूनियन ने न्यूनतम मजदूरी का पूरा भुगतान, बकाया एरियर, समान कार्य के लिए समान वेतन, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान और समय पर वेतन जारी करने की मांग उठाई। साथ ही वर्दी, बोनस, ईपीएफ, ईएसआई लागू करने तथा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने जैसे मुद्दे भी रखे गए। यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगों का समाधान न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा और निर्धारित तिथि पर हड़ताल की जाएगी। की पहचान होती है ना, जो ड्रेस हमारे नर्सिंग के साथियों ने पहन रखी है, कोई भी ड्रेस जो नर्सिंग के पहनते हैं, कोई डॉक्टर्स पहनते हैं, कोई हमारा पैरामेडिकल स्टाफ पहनता है, कोई हमारे क्लास 4 पहनते हैं, सिक्योरिटी पहनते हैं, हमारे दूसरे साथी पहनते हैं। ये साथी भी जुड़ गए हैं, ये और अच्छी बात है। और ये अपने आप में एक चीज दिखा रहा है कि हमारे दुख, दर्द, कष्ट लगातार कर्मचारियों के बढ़ते जा रहे हैं। अन्यथा क्यों हमारे नर्सिंग के लोग हैं, इनको भी आज इस बैठक में आना पड़ा, अमूमन नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी अपने अनुभव से देख रहे हैं हमारे साथी कि एक समय में जो नर्सिंग स्टाफ की जो रिस्पेक्ट थी अस्पतालों में, सिर्फ रिस्पेक्ट इस मायने में नहीं कि वो सेवाएं जो देते हैं पेशेंट को, उसमें उनका बहुत बड़ी भूमिका होती है। डॉक्टर्स के साथ उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे सफाई कर्मचारी की, या वार्ड अटेंडेंट्स की, या ईसीजी के कर्मचारियों की, या डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की, या हमारे सिक्योरिटी के स्टाफ की, सबकी भूमिका होती है। इस मायने में भी महत्वपूर्ण है नर्सिंग, क्योंकि देखो जितने संघर्ष हमारे प्रदेश के अंदर एक समय में हुए, उन संघर्षों में नर्सिंग का आंदोलन भी एक बड़ा आंदोलन रहा। एक समय के साथ वो आंदोलन थोड़ा कमजोर हो गया, एक अलग बात है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 26 अक्टूबर 2016 को कि समान काम का समान वेतन देना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पहले बोल दिया है। लेकिन क्या एक रेगुलर नर्सिंग स्टाफ को और एक आउटसोर्स नर्सिंग स्टाफ को बराबर मिलती है तनख्वाह? दिन रात का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आज सुबह ये खबर चल रही है, बड़ी प्रमुखता से चल रही है, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे वॉच किया होगा कि डॉक्टर को, और अखबारों में भी आई है शायद, कि डॉक्टर को स्टाइपेंड जितना मिलता है ना पढ़ाई करते हुए, जब वो नौकरी में आ रहा है अब ट्रेनी के रूप में या गेस्ट डॉक्टर के रूप में, तो कितना मिल रहा है? 25 से 30 हजार। और पढ़ाई में कितना मिलता था? 1 लाख से ज्यादा में मिलता था स्टाइपेंड में। आज से लगभग 13-14 वर्ष पूर्व तो एक ऐसा समय था जब ठेकेदारों के आगे बड़ी विकट परिस्थिति थी, हिम्मत नहीं होती थी कर्मचारियों की खड़ा होने की, अपना हक मांगने की। ऐसा भी था, ईपीएफ के पैसे कहीं खा गए हुए थे लाखों। ये आंदोलन के बाद हुआ यहाँ कि जो ईपीएफ का पैसा खाया हुआ था उसके चेक भी ठेकेदारों को देने पड़े। ये आंदोलन के बाद हुआ। ये हिमाचल के इतिहास में बहुत लंबे समय के बाद हुआ था 2015 में, कि जब जो है आईजीएमसी के लिए कानून बना। आईजीएमसी के लिए उससे पहले कानून नहीं था, पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट नहीं थे। ये जब 7 दिन लगातार हिमलैंड में घेराबंदी हुई थी, तब सिक्योरिटी का शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट बना। सेमी स्किल्ड मिला दर्जा, अनस्किल्ड था एक पायदान ऊपर। पूरे हिमाचल में आज भी सफाई कर्मचारी अस्पतालों को छोड़कर अनस्किल्ड ही है, लेकिन आईजीएमसी के अंदर सेमी स्किल्ड और दूसरे अस्पतालों के अंदर, क्योंकि उस लड़ाई की देन है, एक स्टेज ऊपर गया। तो ये दिखा रहा है कि आईजीएमसी के अंदर जो हमारा संघर्ष रहा, जो ईपीएफ का कानून यहाँ लागू नहीं होता था एक समय में, जो यहाँ पे ईएसआई की सुविधा लागू नहीं थी, जो उस तरीके से हमारा छुट्टियां नहीं मिलती थी। आज आपको मालूम है पूरे देश का कानून क्या छुट्टी का? हाईएस्ट छुट्टी मिल सकती है 39, हाईएस्ट, वीकली ऑफ को छोड़ के, 52 संडे को या वीकली ऑफ जो भी मिलता है उसको छोड़ के हाईएस्ट मिल सकती है 39। उसमें 7 मेडिकल है। मेडिकल तो तब मिलेगी जब बीमार होगा कोई आदमी। लेकिन यहाँ कितने का समझौता किया हमने? 47 छुट्टी, 47। आप सोच रहे देश का जो कानून है उससे भी 8 छुट्टी ऊपर लेके निकले हम आईजीएमसी के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। बताइए आपने कभी इस बात का एहसास किया है कि नहीं किया? ये बहुत बड़ी बात है, ये होता नहीं अमूमन, कानून से ऊपर लेके चल रहा है। हम हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसा हमने विचार किया है CI2 के अंदर कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं इनके लिए एक अलग से एक और शेड्यूल आए। वो क्या शेड्यूल है उसको समझना आप क्या है। हिमाचल प्रदेश की जो बिजली बनती है ना, पूरे देश का बिजली राज्य कौन है? ऊर्जा राज्य। मालूम है आपको कौन है? नहीं मालूम है? हिमाचल है। सबसे ज्यादा बिजली कौन पैदा करता है पूरे देश में? हिमाचल करता है, पानी से सबसे ज्यादा। दूसरे प्रदेश टिक भी नहीं पाते हैं नजदीक तक। ऊर्जा राज्य बोला गया हिमाचल। लेकिन यहाँ जो हाइडल प्रोजेक्ट है जहाँ बिजली पैदा होती है, वहां जो हमारी CI2 की यूनियन चलती है, काफी स्ट्रॉन्ग यूनियंस हैं,
तो आपको मालूम है एक समय में पीडब्ल्यूडी मजदूर और उनको बराबर तनख्वाह मिलती थी। लेकिन लड़ाई लड़के क्या हुआ कि हमने सरकार को मजबूर कर दिया कि उनको 25% एक्स्ट्रा तनख्वाह मिले, ज्यादा। और सिर्फ इतना नहीं, जब टनल में जाते हैं काम करने, जब प्रोजेक्ट बनता है टनलें बनती है, तो टनल में अगर वो चला जाएगा अंडरग्राउंड तो 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। 45% से भी ज्यादा चला गया है, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है ना, तो ज्यादा चला जाता है। तो ऐसा हो सकता है।